It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. देखिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करना या उस लोकेशन का पता लगाना एक अर्थ जैसे गोले पर, ठीक है, जो एक अर्थ की तरह जो गोला दिखता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम किसी जगह की लोकेशन का एग्जैक्ट पता कर सकें. Now the question arises as to how to locate a place on it. अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठता है, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे एक जगह को लोकेट कर सकते हैं ग्लोब पर, कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ पॉइंट्स और कुछ लाइंस की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, जो हमें बता सकें कि पर्टिकुलर जगह कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है. अभी हम आगे उसको समझेंगे कि हम कैसे ग्लोब पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी लोकेशन को, ठीक है. यू विल नोटिस दैट अ निडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ड मैनर. देखिए आपने नोटिस किया होगा, जब आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में क्या होता है कि एक निडल, ठीक है, जो ये एक निडल है ये बिल्कुल इसके आर पार, मतलब एक बिल्कुल सेंटर में इसके एक टिल्ड मैनर मतलब झुकी हुई होती है, ठीक है. जो अर्थ जो हमारी है, देखो अगर हम इसको सेंटर में देखें तो यहाँ से अगर निडल आएगी हमारी, अगर हम सेंटर पॉइंट देखें तो, बट नहीं, तो ये जो अर्थ क्या है हमारी थोड़ी झुकी हुई है, टिल्ड मैनर में. तो ये टिल्ड मैनर में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक निडल इसमें से पास आउट होती है, विच इज़ कॉल्ड एक्सिस. और इस निडल को क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्सिस. टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. देखिए जिन दो पॉइंट से ये क्या कहते हैं निडल जो पास होती है, तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इस पॉइंट को हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है. द ग्लोब इज कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. देखिए जो हमारा ग्लोब है वो इस निडल के हेल्प से मूव करता है, ठीक है. कैसे मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से यहाँ ऐसे रोटेट करता है, ठीक है. सेम एज अर्थ, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ही हमारा ग्लोब भी मूव करता है, ओके. But remember, there is a major difference. The real Earth has no such a needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. देखिए बट ये हमारा एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जो ये एक्सिस हमने जो इमेजिनरी लाइन इसमें बनाई है, जो एक्सिस बनाया है ग्लोब में, बट जो हमारी रियल अर्थ है उसमें किसी टाइप का कोई भी निडल नहीं है, ठीक है. कोई निडल ऐसा नहीं है जो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाता हो, ठीक है. बट वो अपने केस पे अपने एक्सिस पे, ठीक है, जो उसका एक्सिस पॉइंट होता है उस पर वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है. जो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने इमेजिन किया हुआ है. देखिए अर्थ टू टाइप से रोटेट करती है, ठीक है, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. देखिए रिवॉल्यूशन जब अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है, ठीक है, जब अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन. यानी कि अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर लगाने का जो प्रोसेस है वो रिवॉल्यूशन है, और उसमें पूरे कितने डेज़ लगते हैं, 365 डेज़, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं, ठीक है. और एक अर्थ जो मूव करती है वो क्या करती है, अपने एक्सिस में मूव करती है, मतलब वो सन के चारों ओर तो घूमती है, प्लस वो अपने आप भी अपने एक्सिस पर घूमती रहती है. इसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है. इसीलिए जब अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस पे, तो सन की लाइट जिस साइड पर पड़ती है वहाँ पर दिन होता है, और जिस साइड पर नहीं पड़ती है वहाँ पर रात होती है.
और जो अर्थ है जब वो रोटेट करती है तो उसको अपना एक पूरा रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स का, जिसे हम एक दिन कहते हैं। ओके, होप सो क्लियर बच्चों। ये अर्थ के मूवमेंट आपके कौन से होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।